इन तस्वीरों को लेकर बड़े वो नाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सबकी आस्था का ख्याल रखना सरकार का जिम्मा है, सुरक्षा का जिम्मा है। देखिए, राजनीति, बयानबाजी और हालात की परिस्थिति के हिसाब से ज़मीन पर यह समझना कि आखिर कितनी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप देखेंगे लगातार कुछ महिला कांवड़ियाँ आपको नजर आ रहे होंगे, कांवड़ लेके आ रही हैं, कुछ पुरुष भी आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम प्लीज बात करिए। रास्ते में व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से? पानी वानी की है, खाने की व्यवस्था हुई? नहीं, खाने की नहीं है। अगर किसी को चोट वोट लग जाती है तो मेडिकल की सुविधा है? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? अलवर से। अलवर से आई हैं, तो बीच रास्ते में खाना कहीं आपको नजर नहीं आया? नहीं, वैसे कहीं नहीं आया, सिर्फ अपने पैसों को खाया है। अच्छा, कोई और व्यवस्था है? पहली बार आई है अम्मा? पहली बार। और पहली बार में व्यवस्था सही लग रही है या लग रहा है कुछ और होना चाहिए था इसमें? अब कुछ खाना पीना तो मिल रहा है। हाँ। बस पहचान से खाता आ रहा है और व्यवस्था है ना कुछ भी। और रूट आप देखिए, यही हाईवे है और इस हाईवे के साथ साथ यहाँ पर लगातार लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और भी जगह दिखाऊंगा मैं आपको। आप अभी आए थे यहाँ पर, आप बोल रहे थे कि व्यवस्थाएं नहीं है रास्ते में। क्या क्या कमियां आपको नजर आई, क्या स्थिति नजर आई? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम हरिद्वार से यहाँ बेराजपुर गांव पहुँच गए हैं। रास्ते में ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना कोई पानी है, जबकि धामी सरकार और यूपी सरकार ने बोला था कि कांवड़ियों को रास्ते में हर सुविधा मिलेगी, जबकि रोड पे कंक्रीट पड़े हैं, जबकि कांवड़िया नंगे पैर चले आ रहे हैं। पैरों में वो रोडियाँ चल रही है, हमारे पैरों में छाले पड़ गए। ना कोई, एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे वो, ये इनके पैरों में चोट लग गई क्योंकि रास्ते पैरों में कोई मेडिकल सुविधा नहीं। अपनी जेब से पैसे वो खरीद करके तभी हमने वो लगाई बैंडेज। तो और होटल वाले सारे अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या ज्यादा पैसा ले रहे हैं? ज्यादा पैसे ले रहे हैं हर चीज के। 150 रुपए ले रहे हैं जी। मनमानी करते हैं। रात को सोते को किराया भी ले रहे हैं। उन्हें किराया भी लिया जा रहा है आपसे? हाँ जी, किराया लिया है और 150 रुपए की थाली दे रहे हैं। अच्छा, जो पुलिस प्रशासन बीच में है रास्ते में, आपने उनसे कहा कि भाई इतना महंगा खाना मिल रहा है, ना सोने की व्यवस्था है, सो रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं? जी, कोई सुनाई नहीं कर रहे। हाँ, हाथ करके चल जाते हैं। बताओ फिर क्या करें हम? कितने किलोमीटर की यात्रा है आपकी? आप कहाँ से हैं? मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से इंछापुर धाम पर चढ़ूंगा। और हरियाणा, मतलब वहाँ से रेवाड़ी से 350 किलोमीटर है। 350। आप कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं? आप 300 किलोमीटर हरिद्वार से गुड़गामा। अब सोचिए, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अगर आप समझेंगे कि रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं, इनके हिसाब से ना कोई मेडिकल की व्यवस्था है, ना पानी पिलाने की, और इतने तपती धूप में सोचिए अगर पानी की व्यवस्था ना हो तो किस तरीके से बहुत कठिन है ये। हाँ, बहुत मुश्किल सफर पर निकलते कांवड़ी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आसान राहें नहीं है। बिल्कुल, ना रास्ता आसान है और ना ये तपस्या आसान है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर मिल क्या रहा है, पहली बात। और जब इस तरह से चंद लोग हंगामा करते हैं तो फिर बाकी तमाम लोगों पर भी सवाल उठ कर निकल कर सामने आता है। विभूति जी, व्यवस्थाओं का हाल तो देखिए, ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा ने बता दिया आपको। ये एक अलग मसला है और वो दूसरा मारपीट, तोड़फोड़, बवाल, वो एक अलग मसला है। जो करना चाहिए सरकार को वो नहीं कर रही है। देखिए, ये तो राज्य का काम है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और अगर ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी की सुविधा नहीं है, जो सबसे बेसिक चीज हो सकती है, अगर छोटी मोटी पट्टी या दवाओं की व्यवस्था नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य क्या कर रहा है। और दूसरे, आप देखिए, बड़ी अच्छी बात अभी एक कांवड़िया कह रहा था कि ये होटल वाले तो जाहिर है हिंदू हैं, मुसलमानों को तो आपने मार के भगा दिया कि इसने नाम गलत रख लिया है, इसने अपनी आइडेंटिटी छिपा ली, सब किया। ये तो हिंदू हैं और ये उन्हें लूट रहे हैं कांवड़ियों को। तो यहाँ हिंदू मुसलमान करना तो बहुत ही, मुझे लगता है कि असंवैधानिक तो है ही है और अमानवीय भी है। हिंदू व्यापारी भी लूटेगा, मुस्लिम व्यापारी भी लूटेगा। तो आप धर्म के नाम पर जो जनता को बांट रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। राज्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, पानी, पीने के पानी की सुविधा देनी चाहिए, जो रास्ते में होटल खुले हैं उनका प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। इतना बड़ा हमला ये पुलिस का काम नहीं है, जो 70,000 पुलिस लगी है उसका ये काम नहीं, लेकिन दूसरे विभाग हैं, आपका स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, इनका ये काम है कि देखें कि कांवड़ियों को उचित